नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। रात के 8 बज रहे हैं और आप जुड़ गए हैं आपके अपने फेवरेट लेक्चर सीरीज बीएनएस में। मैं हूं आपका मित्र एमजे। मैं समझा रहा हूं आपको भारतीय न्याय संहिता के टफ कंसेप्ट्स को आसान शब्दों में। ये लेक्चर हर उस एक व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है जो कानून को समझना चाहता है। अगर आप जुडिशियल एस्पिरेंट्स हैं तो आपके लिए तो काम का है ही है। अगर आप एडवोकेट हैं, एडवोकेसी करना चाहते हैं, आम आदमी हैं, नागरिक हैं, जज हैं, आप सबके लिए लेक्चर सीरीज काम का है। तो जुड़ जाइए आज के वीडियो से, क्योंकि आज हम दो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को समझने वाले हैं। एक है अबेटमेंट और दूसरा है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अबेटमेंट को हिंदी में कहा जाता है दुष्प्रेरण और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए शब्द है आपराधिक षड्यंत्र। इन दो शब्दों को आज हम समझने वाले हैं। तो आप आ जाइए और यहां से हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, अबेटमेंट है क्या। सेक्शन 45 से 48 बीएनएस में जाएंगे आप तो आपको अबेटमेंट की कहानी मिलेगी। और ये है क्या, तो कहा जाता है अबेटमेंट जो है इसमें हमेशा ही 3 तरह की कहानी होती है। अबेटमेंट क्या है, एक आसान शब्दों में समझाऊं, किसी को उकसाना, अपराध करने के लिए उकसाना। इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस इफ समवन इंस्टिगेट्स द अदर, वी से दैट कि ये जो है उकसा रहा है, दुष्प्रेरित कर रहा है। प्रेरण जो शब्द है वो 2 तरह का होता है, ध्यान रखिए। एक है मोटिवेट करना, इसे कहते हैं अभिप्रेरण। एक है अबेट करना, इसे कहते हैं दुष्प्रेरण। अच्छे काम करने के लिए आप किसी को मोटिवेट करते हैं, गलत काम करने के लिए अबेट करते हैं। 3 तरह से कैसे हो सकता है। एक होता है डायरेक्ट इंस्टिगेशन। डायरेक्ट इंस्टिगेशन को हिंदी में हम कहते हैं सीधे ही उकसाकर। ए और बी एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, सी वहां बीच में आ जाता है और ए के हाथ में चाकू पकड़ा देता है, कहता है देख क्या रहा है, मार इसको। यह है इंस्टिगेशन। एक होता है एडिंग, सहायता करना। एडिंग 2 तरह से हो सकता है, बिफोर कमीशन ऑफ ऑफेंस और आफ्टर कमीशन ऑफ ऑफेंस। बिफोर कमीशन ऑफ ऑफेंस कैसा होगा, फाइनेंशियल हेल्प करना, व्हीकल गाड़ी उपलब्ध करा देना। या आफ्टर कमीशन कैसे होता है, उसको छुपाना, शेल्टर देना, हार्बर देना, पैसे देना, किसी भी तरह से ये हो सकता है, सहायता करना। और तीसरा होता है बाय कंस्पायरिंग, कॉन्स्पिरेसी से, षड्यंत्र करके। ए और बी आपस में ये प्लान बनाते हैं कि सी को उकसाएंगे कि वो डी को उकसाए कि डी ई को जान से मार दे। ये जो काम ये कर रहे हैं इसे कहते हैं षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण, अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी। अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो मैं सीधे आपको लिए चलता हूं कुछ काम की बातों में। कहा जाता है कोई किसी को अबेट करता है व्हेन ही इंस्टिगेट्स अनदर टू डू इट, पहला तरीका। दूसरा, एंगेजेस इन कॉन्स्पिरेसी टू डू इट विद एन एक्ट, इलीगल ओमिशन, इन परसुएंस और वॉट एवर। कह रहा है कि आपराधिक कार्य को करने के लिए या लीगल एक्ट को इलीगल तरीके से करने के लिए किसी के साथ कंस्पायर कर रहा है। तीसरा है इंटेंशनली एड, सहायता देता है। 3 तरीके से कोई किसी को अपराध करने के लिए उकसाता है, प्रेरित करता है, तो हम कहते हैं वो अबेटमेंट है, दुष्प्रेरण है। 3 लोग होते हैं इसमें, ध्यान रखिए। सॉरी, 2 लोग होते हैं। एक तो है अबेटर और दूसरा है अबेटी। अबेटर होता है अ पर्सन हु अबेट्स द ऑफेंस। अबेटी होता है द पर्सन सो अबेटेड टू कमिट द ऑफेंस। और तीसरा जो है ये विक्टिम है जिसके अगेंस्ट प्लान बन रहा है, अपराध किया जाना है। और ये जो पूरा ट्रांजैक्शन है, ये संव्यवहार है, इसे कहा जाता है अबेटमेंट। इस पूरे संव्यवहार को हम दुष्प्रेरण के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखना है, मेयर एग्रीमेंट इज नॉट इनफ एक्सेप्ट वेयर एक्ट इज डन इन परसुएंस। केवल करार जो है वो पर्याप्त नहीं है। क्या जरूरी है, एक्ट इन परसुएंस जरूरी है, ऐसा ये बात कह रहा है। कब, जब हम कॉन्स्पिरेसी के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन अगर ये इलीगल एक्ट को करने के लिए ही है तो एग्रीमेंट, करार सफिशिएंट है। मैं आपको कुछ बातें और समझा दूं इस बात को भी क्लैरिफाई करने के लिए, क्योंकि लॉ हमारा एक लाइन में तो है नहीं। हाँ, इफ और बट साथ में है, रूल्स के साथ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन के साथ प्रोवाइजो है, प्रोवाइजो के साथ फर्दर प्रोवाइजो है, फर्दर प्रोवाइजो के साथ एक्सप्लेनेशन है। तो मैं समझाता चलूं ताकि कहीं आप अटक ना जाएं किसी बात को लेकर और उसको याद ना कर लें कि ऐसा ही है। तो ध्यान रखना है कि अबेटमेंट अपने आप में पनिशेबल कब होता है। मैं आपको एक अच्छी सी एग्जांपल और दे दूं, ठीक से ऐसे समझिए। ए नाम का आदमी है, वो बी नाम के आदमी को कहता है कि वो सी को मार दे। कहता है मतलब अबेट करता है, वो दुष्प्रेरित करता है, इंस्टिगेट करके, एड करके, कॉन्स्पिरेसी करके। बी अगर ये एक्ट ना करे, बी इनकार कर दे, तो ध्यान रखिए ए इज लायबल टू अबेट बी इन ऑर्डर टू कमिट सी। दुष्प्रेरण का अपराध हो गया है, बी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है।
इस बात को आपको नोट करना है। इसीलिए इसे कहा जाता है इनकोएट ऑफेंस। क्या कहा जाता है? अपूर्ण अपराध की कोटि में से रखा गया है। ये इनकोएट ऑफेंस कहलाते हैं। आपको इस बात को भूलना नहीं है। ए टेल्स बी टू किल सी एंड प्रोवाइड्स हिम विद द नाइफ। ए बी को मारने की बात करता है और उसको एक चाकू दे देता है। इफ बी कमिट्स मर्डर, ए इज गिल्टी ऑफ अबेटमेंट ऑफ मर्डर। अगर बी अपराध कर देता है हत्या का, तो बी की जिम्मेदारी होगी अपराध करने की और ए की जिम्मेदारी होगी दुष्प्रेरण की। आसान सी बात है, लेकिन मैंने थोड़ा सा एक कदम और आगे जाके आपको समझाया है। प्रो मैक्स समझाने की कहानी यह है कि अगर ये मर्डर न भी करे, हेलो, अगर अपराध न भी करे तो भी ए इज लायबल फॉर अबेटमेंट। सजा कम ज्यादा हो सकती है, अलग तरह की कहानी होगी, लेकिन अबेटमेंट हो चुका है। नाउ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या है? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में दो या ज्यादा लोग मिलते हैं और मिलकर योजना बनाते हैं। कॉन्स्पिरेसी का मतलब और कुछ नहीं है, अपराध करने की योजना है। ठीक है। प्लानिंग टू कमिट एन ऑफेंस एंड एग्रीमेंट इज द एसेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी। दो बातें ध्यान में रखना है। अपराध करने की योजना बनी है और दो या ज्यादा लोगों के बीच में करार हुआ है, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे ही कहा जाता है षड्यंत्र, आपराधिक षड्यंत्र। देखिए, लिखा है 2 और मोर पर्सन्स आर रिक्वायर्ड। दो या ज्यादा लोग चाहिए। दे अग्री टू कमिट एन इलीगल एक्ट। अब उनकी सहमति आपस में हुई है अवैध कार्यों को करने के लिए, और अग्री टू कमिट अ लीगल एक्ट बाय इलीगल मीन्स, या वैध कार्य को अवैध साधन से करने के लिए वो सहमत होते हैं। द एग्रीमेंट इटसेल्फ इज द ऑफेंस। वो जो करार है वही अपने आप में अपराध हो जाता है। इसे कहते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। फॉर सीरियस ऑफेंस नो ओवर्ट एक्ट इज रिक्वायर्ड। ध्यान रखना है, कुछ कार्य करने की जरूरत भी नहीं है, इतना ही पर्याप्त हो गया है। फॉर माइनर ऑफेंस एन ओवर्ट एक्ट इज नेसेसरी। अगर छोटे मोटे अपराध हैं, मतलब लीगल एक्ट है, ध्यान रखिए, इलीगल मीन्स से है, कई बार हम ऐसा कहते हैं, तो ओवर्ट एक्ट मतलब कार्य का करना जरूरी होगा। अदरवाइज कॉन्स्पिरेसी करना अपने आप में पनिशेबल ऑफेंस है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज पनिशेबल। सेक्शन 61 है बीएनएस का। धाराएं भी देखते रहिए। वैसे मैं सेक्शंस में नहीं जाना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ कंसेप्चुअल टॉक करना चाह रहा हूं। आपको धाराओं में उलझाने का इरादा फिलहाल नहीं है, क्योंकि अगर आप चीजों को समझ लेंगे तो धाराएं तो याद होती रहेंगी। धाराएं तो गूगल भी बता देता है, डायरेक्ट बता रहा है सेक्शन आपको, कंसेप्ट कौन बताएगा? उसके लिए मैं हूं। आइए, ए एंड बी अग्री टू काउंटरफीट करेंसी। ए और बी एक योजना बनाते हैं कि वो मिलकर जाली नोट बनाएंगे और मार्केट में चलाएंगे। इवन बिफोर प्रिंटिंग नोट्स, अभी नोट प्रिंट हुआ ही नहीं है और उनकी जिम्मेदारी बनेगी, क्योंकि वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं एंड दिस इज अ सीरियस पनिशेबल ऑफेंस, और अपने आप में इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। ठीक है। देखिए क्या डिफरेंस है इन दोनों में। तो कोर एलिमेंट क्या है? इंस्टिगेशन और एडिंग, उकसाना, सहायता करना, इसका कोर एलिमेंट है। इसका एलिमेंट क्या है? अग्रीमेंट, करार षड्यंत्र का सार है। केहर सिंह वर्सेस स्टेट, इंदिरा गांधी असैसिनेशन केस आपको याद करना चाहिए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बढ़िया जजमेंट दिया है और कहा अग्रीमेंट इज द एसेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी। करार ही षड्यंत्र का सार है। कितने लोग चाहिए? एक अबेटर चाहिए, ठीक है, एक प्रिंसिपल ऑफेंडर, अबेटी, द पर्सन सो अबेटेड, 2 लोग चाहिए, मैंने बताया था। इसमें कितने चाहिए? इसमें भी 2 ही लोग चाहिए, लेकिन ये दोनों लोग आपस में प्लान करते हैं, योजना बनाते हैं। इसमें एक आदमी दूसरे को उकसा रहा है कि तू ऐसा कर। दिस इज द कोर डिफरेंस, आपको ध्यान में रखना है। ओवरटेक रिक्वायर्ड है क्या? जनरली हाँ चाहिए। काम हो जाए तो करने वाले को एक सजा मिलेगी, नहीं करने वाले को दूसरी सजा मिलेगी अबेटमेंट के लिए। नहीं हुआ है तो भी होगा, इसलिए जनरली यस शब्द लिखा हुआ है, ध्यान रखना है। क्या अपराध जरूरी है? नॉट ऑलवेज। अपराध का करना, ओवरटेक का करना जरूरी नहीं है। 2 लोग कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, पनिशेबल होगा। नेचर क्या है? सेकेंडरी लाइबिलिटी होती है अबेटर की, ठीक है। जो अपराध करने वाला है उसकी प्राइमरी लाइबिलिटी होती है। ये सब्सटेंटिव ऑफेंस है, दोनों लोग बराबर दायी होंगे, अपने आप में अपराधी होंगे। आपको ध्यान रखना है जब हम बात कर रहे हैं कॉन्स्पिरेसी के बारे में। कंप्लीशन, व्हेन एक्ट इज अबेटेड ऑफेंस इज कंप्लीटेड। जैसे ही दुष्प्रेरण होता है अपराध पूरा हो जाता है। व्हेन एक्ट इज अबेटेड, ए ने बी को उकसाया जाकर सी को मार दे, अपराध पूरा हो चुका है। व्हेन अग्रीमेंट इज मेड, ए बी को कहता है जाकर सी को मार, और बी कह रहा है कि हाँ मेरा भी इरादा उसको मारने का है, इसके लिए अपन एक प्लान बनाते हैं। कॉन्स्पिरेसी का मतलब है प्लानिंग, ठीक है। जब अग्रीमेंट, 2 लोग आपस में करार कर लेते हैं तो हम कहते हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी है। प्रोवाइडिंग वेपन, प्लानिंग ऑफेंस टुगेदर, इसमें एक दूसरे को उकसा रहा है, हथियार दे देता है जाकर मार, और दूसरे में 2 लोग बैठकर योजना यानी कि प्लान बना रहे हैं। बहुत ही थिन डिफरेंस है दोस्तों,
क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अबेटमेंट में, क्योंकि 2 लोग यहाँ भी हैं, 2 लोग वहाँ भी हैं, और इस थिन लाइन को समझने के लिए मैं आपको कम शब्दों में आज ये बातें लेकर आया था। समझने की कोशिश करिए, कोई डाउट हो तो ज़रूर लिखकर मुझे भेजिए, और अभी तक बातें समझ में आ रही हैं तो एक थम्स अप दे दीजिए। केस देखिए, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद याकूब 1980 का मामला। कहा कॉन्स्पिरेसी में बी प्रूव्ड थ्रू सर्कमस्टेंशियल एविडेंस शोइंग एग्रीमेंट। षड्यंत्र को साबित करने के लिए परिस्थितियां पर्याप्त हैं, या जैसे मैंने बताया कि एक्सप्रेस्ड अग्रीमेंट है, ए बी को व्हाट्सएप कर रहा है, पत्र लिख रहा है, बी उसको स्वीकार कर रहा है, ऐसी वाली बातें हैं, प्रपोजल है, एक्सेप्टेंस है, प्लानिंग है, चीजें होंगी तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को साबित किया जा सकता है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी पर्याप्त है। केहर सिंह का स्टेट मैंने बताया ही था, कोर्ट ने कहा कि एग्रीमेंट इज द एसेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। हम याद करते हैं एक बात इसमें और कही कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज हैज्ड इन सीक्रेसी। जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होती है वो सीक्रेटली, गुप्त रूप से की जाती है, सबके सामने नहीं होती है, इसीलिए डायरेक्ट एविडेंस रेयर है, डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलते हैं। सर्कमस्टेंसेस से ही परिस्थिति का अंदाजा लगाया जाना चाहिए। जमुना वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस देखिए 1967 का। कहा इंस्टिगेशन मींस एक्टिव सजेशन और स्टिमुलेशन टू कमिट ऑफेंस। एक्टिव सजेशन चाहिए। ए कह रहा है बी से कि मैं सी को मारने जा रहा हूं, बी कहता है डू एज यू लाइक, जैसा मन हो करो। ये एक्टिव सजेशन नहीं है। एक्टिव सजेशन जरूरी है जिससे हम क्या समझेंगे कि अबेटमेंट हुआ है। संजू वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस देखिए। मेयर प्रेजेंस एट सीन विदाउट प्रूफ ऑफ इंस्टिगेशन और एड इज नॉट अबेटमेंट। कोई आदमी घटना स्थल पर है ही, इसका मतलब नहीं है कि वो दुष्प्रेरण कर रहा है। साबित करना होगा कि उसके होने से वो कैसे अबेट हुआ, क्या वो एड कर रहा है, क्या उसने पहले किसी तरह की एडिंग की है, सहायता करी है, या उसका होना प्रेजेंस ही एडिंग है, क्या किया उसने ये बताना पड़ेगा, या इंस्टिगेट किया उसने किया क्या है, इस बात को बताना पड़ेगा। सिर्फ होना उसका अबेटमेंट के लिए सफिशिएंट नहीं है, इतनी सी बात है। मुझे उम्मीद है कि कम शब्दों में, थोड़े समय में, आसान तरीके से इस बात को मैं आपको समझा पाया होऊंगा। केस लॉस के जरिए डिफरेंस बता करके, एग्जाम्पल से मेरी कोशिश है कि किसी भी तरीके से चीज आपको समझ में आए, आसान लगे। कुछ और शब्द, किन्हीं और कंसेप्ट को आप जानना समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। हमें खुशी होगी आप तक वीडियोस ला करके। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपना खूब ख्याल रखिए, बिकॉज योर प्रेजेंस इज इंपॉर्टेंट। जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद।